हेलो। आज हम लोग आभास संख्या, जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं। वैसी संख्या जो स्वयं मीन्स अपने आप और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, यानी वैसी संख्या जो खुद से के अलावा और एक से और किसी और से विभाजित न हो, उसको आभास संख्या कहते हैं। या में देखिए, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 हो उसे आभास संख्या कहते हैं। यानी वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे उसको आभास संख्या कहेंगे। या इसका दूसरा डिफिनेशन भी हम याद कर सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 हो उसे आभास संख्या कहते हैं। जैसे गिनती की संख्या जो शुरू होती है हमारा 1 से शुरू होता है, 1 से, यहाँ 1 है तो 1 बताइए, 1 जो है वो इसका गुणनखंड कितना होगा? वही 1 जो है वो 1 से कटेगा और अपने आप तो अपने आप ही 1 ही है तो 1 से कट रहा है, तो 1 को हम कहेंगे कि ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है, सॉरी अभाज्य संख्या नहीं है। 1 को कहेंगे कि हमें आभास संख्या नहीं है। हम यहाँ पे कुछ उदाहरण लिखे हैं, जैसे में 2, तो 2 आप देखो तो 2 जो है वो 1 से कटता है और अपने आप यानी 2 से कटता है, इसके अलावा किसी और से 2 नहीं कटता। दूसरी तरफ 3 देखते हैं तो 3 भी जो है वो 1 से कटेगा और अपने आप यानी 3 से कटेगा। 3 के बाद जो संख्या आता है वो आता है 4। तो यहाँ देखिए 4 हम इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि 4 जो है वो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और अपने आप यानी 4 से कटेगा, तो इसका गुणनखंड कितना हो गया? 3 हो गया। तो 4 जो है वो आभास संख्या नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पे 4 को नहीं लिखा। उसके बाद हम लिखे हैं 5, तो 5 जो है वो देखो 1 से भी कटता है और अपने आप यानी 5 से कटता है। उसके बाद 6 नहीं लिखे हैं क्योंकि 6 जो है वो 1 के पहाड़ा यानी टेबल से कटता है, 2 से भी 6 कटता है और 3 से भी 6 कटता है और अपने आप से भी 6 कटता है, इसीलिए हम यहाँ पे 6 नहीं लिखे। उसी तरह 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 लिखे। यानी ये जो हम आभास संख्या लिखे हैं ये 1 से 50 के बीच में जितनी भी आभास संख्या है वो लिखें। तो हम बता सकते हैं अगर कि सबसे छोटी आभास संख्या का अगर कोई पूछे, सवाल है कि सबसे छोटी आभास संख्या क्या है, सबसे छोटी कहने का मतलब कि वैसी संख्या जो आभास संख्या में सबसे पहले आती है, शुरू में आती है। तो आभास संख्या में सबसे शुरू में क्या आती है? 2, तो 2 जो है वो सबसे छोटी आभास संख्या है। आप देखोगे 2 के अलावा कोई भी संख्या, जैसे में 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इसमें यहाँ तक में देखो कोई भी संख्या जो है वो सम संख्या नहीं है। तो यहाँ पे एक और बात को याद रखना हमको कि जितनी भी संख्याएं होती है आभास संख्याएं, जितनी भी आभास संख्याएं होती है सब विषम होती है, 2 को छोड़कर। 2 जो है सबसे छोटी आभास संख्या भी है और एकमात्र सम आभास संख्या भी है। तो 2 के अलावा कोई भी जो आभास संख्या है वो सम नहीं है। तो ये 2 बातें आपको याद रखना है कि सबसे छोटी आभास संख्या जो है वो 2 है और एकमात्र सम आभास संख्या भी क्या है? 2 है। ये बात को याद रखना। देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया कि सबसे छोटी आभास संख्या यानी प्राइम नंबर वो क्या है? 2 है। एकमात्र सम आभास संख्या वो भी क्या है? 2 है। सम आभास संख्या मतलब कि जितनी भी आभास संख्याएं हैं सब क्या है? विषम है, 2 को छोड़कर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आभास संख्याएं समझ में आ गई। आगे हम देखते हैं भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। आगे देखिए आभास संख्या। आभास संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं
कंपोजिट नंबर यानी वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इसका कहने का मतलब ऐसी संख्या जो स्वयं यानी खुद से भी कटे, एक से भी कटे और उसके अलावा किसी और दूसरे नंबर से भी कटे, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप उदाहरण देख सकते हैं 4 का, यहाँ पे हमने लिखा है 4 यानी 4। ये जो 4 जो है वो देखिए 1 से भी कटता है और 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। तो इसका परिभाषा क्या था कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से भी कटे। तो देखिए 4 जो है 1 से जो कट रहा है और स्वयं यानी अपने आप यानी 4 से भी कट रहा है और उसके अलावा 2 से भी कट रहा है। एक से भी कट रहा है और स्वयं यानी 4 से भी कट रहा है, स्वयं यानी अपने आप, तो अपने आप यहाँ पे 4 है तो 4 से भी कट रहा है और इसके अलावा 2 से भी कट रहा है। तो हम 4 को बोलेंगे ये क्या है, भाज्य संख्या है। तो यहाँ परिभाषा आप देखेंगे कि वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इसका एक और हम परिभाषा देख सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, क्या हो, 2 से अधिक हो, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है 4, 6 यानी 4, 6, 8, 9। यहाँ पे 6 देखिए, 6 जो यहाँ पे है वो क्या हो रहा है, 6 जो है 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कटता है और 6 से भी कटता है। तो इसका गुणनखंड कितना आया, 1, 2, 3 और 1, 4 यानी 6 का गुणनखंड कितना हुआ, 4। तो ये भाज्य संख्या है, क्योंकि भाज्य संख्या का परिभाषा क्या है कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो। तो 6 का गुणनखंड 2 से ज़्यादा है यानी इसका 4 गुणनखंड है। और इसका एक और परिभाषा था कि वैसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे, उसके अलावा भी किसी और से कटे। तो एक और स्वयं यानी 6 के अलावा 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो 6 क्या है, भाज्य संख्या है। उसी तरह आप देखोगे 8 2 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है और अपने आप 8 से भी कटता है। 9 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 9 से भी कटता है। उसी तरह आप देखते जाएंगे इस जितनी भी संख्याएं हैं, सारी जो संख्याएं हैं वो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी कटते हैं और इनका गुणनखंड 2 से अधिक है। तो आप यहाँ बता सकते हैं कि आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आपने बताया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 है, लेकिन सबसे छोटा भाज्य संख्या यानी भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 4 से। क्या, 4 से। 2 और 3 क्या है, भाज्य संख्या नहीं है। 1 2 3 ये जो है भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसका गुणनखंड क्या होता है, इसका गुणनखंड होता है 1। यहाँ 1 2 और 3 ये जो है, ये 2 जो है वो क्या है, एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका गुणनखंड 2 है, ये 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। 3 भी जो अभी क्या है, अभाज्य है, ये 1 से कट रहा है और अपने आप से कट। अब 1 देखिए, 1 ना तो क्या आ रहा है, ना तो भाज्य में आता है और 1 बढ़िया से लिख, 1 जो है वो ना तो भाज्य में आता है और नहीं अभाज्य में आता है। इसीलिए हम कह सकते हैं 1 ना तो भाज्य है और नहीं अभाज्य है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।